नमस्कार। व्यक्ति के जीवन में तरह तरह के अवरोध हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट हैं, जीवन पथ पर बाधाएं हैं। तो सहज रूप से जीवन यात्रा कैसी हो, सहज रूप से जीवन में प्रगति कैसी हो, कैसे सरलता पूर्वक जीवन व्यतीत किया जाए, अवरोध समाप्त हो जाएंगे तो जीवन की सरलता आरंभ हो जाएगी। तो अवरोधों को समाप्त करने के लिए शास्त्रों में कुछ उपाय दिए गए हैं, कुछ व्रत बताए गए हैं, कुछ विधियां बताई गई हैं, जिनको करने से नकारात्मकता दूर हो जाती है तथा व्यक्ति अपने अभिष्ट की जो चाहता है उसकी पूर्ति कर सकता है इसके माध्यम से। ऐसे ही अवरोधों को समाप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर व्रत शास्त्रों में बताया गया है, जिसका नाम है प्रदोष व्रत। पापों को दूर करने, जीवन में अंधकार को समाप्त करने के साथ ही साथ सभी प्रकार की उद्देश्यों तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत होता है प्रदोष व्रत। शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी प्रदोष का व्रत श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, पापों का समन हो जाता है, अंधकार का प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान सदाशिव भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष का अर्थ ही होता है पापों का अंत होना, जीवन में प्रकाश का उद्भव होना। तो इस व्रत को करने से कलयुग में मंगल की वृद्धि होती है। कलयुग में इस व्रत को मंगलकारी माना जाता है। तो कैसे किया जाए और किस तरीके से किया जाए, नियम क्या है, इसको जानेंगे इस कार्यक्रम में पूर्ण विधि विधान के साथ। तो प्रत्येक माह के त्रयोदशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। किसी भी तिथि में सायंकाल में जो सूर्यास्त का समय होता है, 1 घटी पहले 1 घटी बाद में, यानी 24 मिनट बाद 24 मिनट पूर्व, इस काल को कहा जाता है प्रदोष काल। इस काल को कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन का समय है। पद्म पुराण में वर्णित है कि प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर नृत्य करते हैं तथा देवी देवता उपस्थित होकर के उनके गुणों का स्तवन करते हैं। बड़ा शुभ मुहूर्त होता है प्रदोष काल, संयोग काल होता है। तो ऐसे में पूजन करने से निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी ही होगी। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं और प्रत्येक पक्ष में एक प्रदोष व्रत होता है। तो वर्ष में कुल संख्या हो गई 24, लेकिन अधिक मास की स्थिति में इनकी संख्या हो जाती है 26। तो या तो 26 की संख्या में इस व्रत को करना चाहिए अथवा 11 की संख्या में करके उसका उद्यापन कर लेने से एक चक्र पूरा हो जाता है और उसकी लाभ की प्राप्ति आपको हो जाती है। अब व्रत जिस दिन आप करते हैं उसके लिए विधि विधान क्या है, सावधानियां क्या है, इसको समझेंगे। तो जिस दिन भी आपको व्रत रहना है उस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर की साफ सफाई करके, पूजा स्थल की साफ सफाई करके, अपने घर के पूजा स्थल पर, मंदिर पर के सम्मुख आपको बैठ जाना है। स्वयं को पवित्र करना है और आपके पास जो उपलब्ध सामग्री है उसको भी पवित्र कर लेना है। उसके बाद अपने
मन में गणपति का ध्यान करते हुए, इष्ट देव का ध्यान करते हुए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद गंगा जल से सभी जो भी प्रतिष्ठित देवी देवता हैं आपके मंदिर में, उनको स्नान कराना चाहिए, वस्त्रादि भेंट करना चाहिए। उसके बाद अबीर, गुलाल, अक्षत, रोरी, चंदन, द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य, घृत, पंचामृत, पंचमेवा, मौसमी फल आदि भगवान को अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव के किसी भी मंत्र का खूब जप करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल की वृद्धि हो, मंगल कामनाओं की पूर्ति हो, तो इसके लिए आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का यथाशक्ति जप कर सकते हैं। इसमें माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों का पूजन हो जाता है। इस मंत्र से दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो इसका जप करना चाहिए। उसके बाद प्रार्थना करना चाहिए कि हमसे जो त्रुटि हुई है उसको क्षमा करें, हम अबोध हैं। क्योंकि प्रार्थना, क्षमा याचना प्रत्येक पूजा के बाद जरूर करनी चाहिए। कुछ गलतियां होने पर, कुछ त्रुटि होने पर भगवान से प्रार्थना जरूर कर लेना चाहिए। हो सकता है न त्रुटि हो, फिर भी प्रार्थना करना चाहिए कि भूल चूक में यदि कोई गलती हो गई हो तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिएगा। उसके बाद प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं और दिन भर जल और फल पर व्रत करेंगे और प्रदोष काल में पुनः भगवान शिव का पूजन करेंगे और विधिवत अभिषेक करेंगे। जिस प्रकार की आपकी मनोकामना हो उस पदार्थ से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। संतान की वृद्धि के लिए, संतान के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शहद या गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। रोग से मुक्ति के लिए कूश के रस से करना चाहिए। शत्रुओं के नाश के लिए सरसों के तेल से कर सकते हैं। तो अलग अलग विधान बताए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन सबसे अच्छा होता है गंगा जल मिश्रित गो दुग्ध धारिया, गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। इससे चतुर्मुखी विकास होता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अभिषेक करिए, उत्तर पूजन करिए, आरती करिए, प्रार्थना करिए। उसके बाद भोग में जो भी आप पदार्थ लगाए हैं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अपने से अधीनस्थ गरीबों लोगों को प्रसाद वितरित करिए, साथ ही साथ इष्ट मित्रों को भी प्रसाद खिलाइए। लेकिन गरीबों को विशेष दक्षिणा दे सकते हैं, कुछ वस्तुएं दान में दे सकते हैं, ब्राह्मणों को दान में दे सकते हैं। तो इस तरीके से प्रदोष का जो व्रत है वह आपका पूर्ण होगा और भगवान सदाशिव भोलेनाथ की परम कृपा प्राप्त होगी। अलग अलग दिनों पर भी प्रदोष का अलग अलग महात्म्य बताया गया है। जैसे सोम प्रदोष का अलग महत्व है, भौम प्रदोष का अलग महत्व है, गुरु प्रदोष का अलग महत्व है, शनि प्रदोष का अलग महत्व है। इसको हम अलग अलग कार्यक्रम में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस व्रत को कैसे करना है, किस विधान से सरलता पूर्वक किया जा सकता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझ लिए। इस वर्ष यह व्रत माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को किया जाएगा। इस दिन भीष्म द्वादशी का भी पर्व है। 21 फरवरी को सूर्योदय से लेकर के दिन में 12:20 तक द्वादशी तिथि है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इस कारण से
त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल प्राप्त हो रहा है 21 फरवरी को। इसी कारण से 21 फरवरी को ही प्रदोष व्रत किया जाएगा और आप सब इस व्रत को करें। जो लोग भी जीवन में अभिष्ट की सिद्धि चाहते हैं, पापों का नाश करना चाहते हैं, वे लोग इस व्रत को खूब श्रद्धा भाव के साथ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।